नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 24। टीवी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एकनाथ शिंदे घर वापसी करेंगे उद्धव ठाकरे के पास महाराष्ट्र में। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम कितने दिन की, यह एक अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। सुनेत्रा पवार को जिन हालातों में डिप्टी सीएम बनाया गया है, इससे एक चीज तो तय है कि बहुत जल्दबाजी में ये चीज हुआ है और यह फैसला लेना देवेंद्र फडणवीस के बस की तो नहीं होगी। यह फैसला दिल्ली से मोदी और शाह का लिया हुआ फैसला है। चूंकि महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि एकनाथ शिंदे जिस तरह बीएमसी में मेयर पद पर समर्थन देने से इनकार कर दिए और 2.5 साल का फार्मूला एकनाथ शिंदे ने कहा था, उस पर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हुई तो एकनाथ शिंदे ने गुस्से में अपने पार्षदों का रजिस्ट्रेशन बीएमसी में कैंसिल करा दिया और कहा कि मेरा नहीं तो आपका भी नहीं। जबकि एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल का फार्मूला दिया था कि 2.5 साल भाजपा का और 2.5 साल शिवसेना का, लेकिन पहले शिवसेना का होगा। भाजपा नहीं तैयार हुई तो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच खाई बढ़ती गई और भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर एकनाथ शिंदे पर प्रेशर जो दे रही है वह इस बात का दे रही है कि आप भाजपा में विलय कर दीजिए। तो शिवसेना का भाजपा से इतने गहरे रिश्ते नहीं रहे। रिश्ते गठबंधन तक तो रहे, बाला साहब ठाकरे के वक्त हुआ था, जब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी कही जाती थी भाजपा। लेकिन तब की भाजपा में और अब की भाजपा में डिफरेंस बहुत है। अब की भाजपा जो है वह नफरतों वाली भाजपा है। उस वक्त की एक थोड़ी संस्कार थी भाजपा, जो राजनीति भी संस्कारी तौर पर किए जाते थे, एक सम्मान भी हुआ करता था। लेकिन अब तो अपने ही सहयोगी दलों को तोड़ लिया जाता है। तो ऐसे में अब की राजनीति जो हो गई है कि मोदी शाह की जो नहीं सुनेगा उसे खत्म करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, यानी कि उसकी पार्टी को या उसे खत्म करने का। यह चीजें एक नफरत को दर्शाती है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ करके एकनाथ शिंदे को लाया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी सोची हम जो करेंगे वही करेंगे। एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। उस वक्त डिप्टी सीएम बनाया होता तो भी वह तैयार हो गए होते, लेकिन सीएम बनाया तो अब वह इच्छा रखते हैं सीएम का। उन्होंने 2.5 साल करके दिखाया। भले भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश में चला हो, लेकिन चेहरा तो एकनाथ शिंदे ही थे। अब वह एकनाथ शिंदे बोझ बन गए भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो एकनाथ शिंदे ने बीएमसी में समर्थन देने से मना जब कर दिया कि शिवसेना का नहीं होगा तो भाजपा का भी नहीं होगा, और भाजपा ने कहा हमारा नहीं होगा तो आपका भी नहीं होगा, तो फिर उद्धव ठाकरे की एक्टिविटी बढ़ गई। तो उद्धव ठाकरे को कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद उन्हें 8 पार्षदों की जरूरत है बीएमसी में मेयर बनाने के लिए। अब बीएमसी में मेयर बनाने के लिए 8 पार्षदों की जरूरत है, तो 8 पार्षद शिवसेना के चाहिए। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के लोग संपर्क में भी थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो पार्षदों का होटल में आधार कार्ड और निर्वाचन सर्टिफिकेट जो है वह ले लिया था और रजिस्ट्रेशन करा दिया था, तब वह थोड़े बाधे थे, लेकिन वोटिंग के वक्त वह कुछ भी खेल कर सकते थे। तो जब भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं बनी एकनाथ शिंदे की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों का नाम रजिस्टर नहीं कराया सबका, तो एकनाथ शिंदे ने भी 29 पार्षदों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया। अब यह हो गया कि वह भाजपा को समर्थन नहीं देंगे बीएमसी में।
ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ जाने के लिए उनके लिए रास्ते खुले हैं, यानी कि अब उद्धव ठाकरे शिवसेना का मेयर बनेगा, यानी कि शिवसेना का ही मेयर बनेगा, चाहे इधर चाहे उधर। अब ऐसे में जब सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन गई तो कितने दिन रहेंगी डिप्टी सीएम के पद पर, यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इनके 15 विधायकों की जरूरत है और शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी एक न हो जाए, इसके लिए जल्दबाजी दिखाई गई कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बना दो। अब आपस में दोनों परिवार टकरा जाए। अब सुनेत्रा पवार बन गई तो अब इनके 14-15 लोगों को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी को वक्त नहीं लगेगा और भारतीय जनता पार्टी आसानी से तोड़ सकती है। और अब अजीत पवार वाली राजनीति रह नहीं गई और उतना तर्रार कोई है नहीं, और जो है उसकी फाइल मोदी के पास है। अब अजीत पवार थे कि नहीं डरते थे, भाजपा कुछ भी कहे, तो इसलिए भाजपा के लिए अब रास्ते महाराष्ट्र में बन गए। लेकिन महाराष्ट्र में बन गए और बोझ बन गए एकनाथ शिंदे, तो अब आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे को और भी प्रताड़ित किया जाएगा उनके लोगों को, क्योंकि वहां तो जरूरत नहीं है, सुनेत्रा पवार बन गई है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे घर वापसी की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ने का प्रयास कर ही रही है, बार बार कर रही है और विलय करने की बात करती है। तो एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में अगर आ जाते हैं तो एकनाथ शिंदे का कोई वजूद नहीं बचेगा, फिर उनको कभी भी पार्टी से निकाला भी जा सकता है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे फिर नई पार्टी खड़ा कर ले, ऐसा संभव नहीं है। अब बनी बनाई पार्टी मिल गई थी और जीते हुए विधायक और सांसद मिल गए थे, पार्षद मिल गए थे, तो चल गया, तो सत्ता में आ गए और सीएम बन गए, तो पैसे का भी स्रोत बना रहा। लेकिन अब नई पार्टी बना करके आप सत्ता तक पहुंच पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, इतना आसान नहीं है सत्ता तक पहुंच पाना। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की अब जरूरत पड़ रही है और उद्धव ठाकरे के तरफ जाना, और शरद पवार का भी के साथ फिर एक बार धोखा हुआ है। सुनेत्रा पवार ने धोखा दे दिया डिप्टी सीएम का शपथ लेकर के, तो अब शरद पवार के लिए भी एक नई चुनौती बन गई है सुनेत्रा पवार। तो अब शरद पवार कोई ना कोई रणनीति चलेंगे। अब बैठक होती है तो क्या बात होती है, चर्चा होती है, यह वक्त बताएगा। लेकिन शरद पवार महाराष्ट्र के अंदर कोई ना कोई करिश्मा तो जरूर करेंगे अब, क्योंकि अब उनको आखिरी वक्त में जो यह कार्यकाल उनका चल रहा है, इसके बाद 29-30 तक वह राजनीति में सक्रिय रह पाने लायक रहेंगे नहीं रहेंगे, जैसी तबीयत उनकी रहती है उसके हिसाब से, तो कोई ना कोई करिश्मा वह जरूर करेंगे। अब इतनी आसानी से वह बैठेंगे नहीं, और अगर वह दोनों एनसीपी को एक करने में सफल होते हैं तब तो बात अलग होगी, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी के अंदर कुछ लोग हैं जिनके ऊपर चार्जेज हैं ईडी के, जिसके शिकंजा मोदी के पास है, तो वह एक होने नहीं देंगे अब, क्योंकि अब अजीत पवार भी नहीं रहे। और सुनेत्रा पवार के लिए चुनौती यह है कि उसमें कोई मास लीडर नहीं रहा पार्टी के अंदर अब, और पार्टी भी छीनी जा सकती है, क्योंकि सुनेत्रा पवार को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है और कार्यकारी अध्यक्ष जगन भुजबल है जो भाजपा के शिकंजे में है, और जगन भुजबल ही सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद शपथ लेने के लिए बाध्य किए हैं, यह कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जिस तरह से हुआ है उससे यह तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन इससे एक चीज है कि शरद पवार या तो दोनों को एक कर दें या तो छोड़ देंगे सुनेत्रा पवार को कि जाओ आप भाजपा के साथ जैसा करना है आप करो, क्या करना है आप अपना समझो, हम तो अपना देख ही लेंगे। तो ऐसे में सुनेत्रा पवार के लिए आने वाले वक्त में बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अगर घर वापसी कर दिया
तो महाराष्ट्र तो ठीक है, आप बचा लो, दिल्ली कैसे बचाओगे? दिल्ली के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, जो मोदी के लिए बहुत बड़ी एक नई चुनौती बन जाएगी। अब इंतजार करते हैं थोड़ा और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, और आप दर्शकों की जो भी राय हो आप दर्शक अपने कमेंट में लिखते रहिएगा। लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दर्शकों को भी शेयर कहिएगा, आगे शेयर करें। आपने टीवी टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा। और हमारे अरशद भाई कुवैत से जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लाइव कार्यक्रम में आप जुड़े, अपना प्यार देते हैं, यही हम लोगों के लिए बहुत है। लेकिन गुजारिश करूंगा कि आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।